हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमी की सीरीज का फोर्थ पार्ट है और आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार की बचत का योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतना। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 से 2012। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अनंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल एक कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश विधि। यह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स पद्धति। यह राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्रास को। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने से निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवितरित आय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से
जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य ह्रास व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।